नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पानी ज्ञान में। दोस्तों, आज वो दिन आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। फाइनली मुख्यमंत्री ने ये छत्तीसगढ़ में घोषणा कर दिया कि उन्होंने 5,000 शिक्षकों की भर्ती वो करेंगे। तो इस बात से, इस घोषणा से बहुत सारी चीज़ें जो है सोचने वाली चीज़ें हैं कि अच्छा है कि बुरा है। इसके दो पक्ष के रूप में इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आखिर ये क्या मुद्दा है, आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये शिक्षक भर्ती जो, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले जो विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा किया था कि वो 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। प्रारंभ से ही हम इसको समझ सकते थे कि 33,000 की जो भर्ती कहा गया था, जो उन्होंने कहा था कि 33,000 भर्ती शिक्षकों की वो करेंगे, तो वो एक साथ 33,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं करने वाले। तो वो 3 चरणों में ही होने वाली थी, 2 या 3 चरणों में। तो मोस्ट प्रोबेबली वो 3 चरणों में होने जा रही थी। पहले चरण में लेकिन उम्मीद किया जा रहा था कि 10 से 12,000 पोस्ट होंगे, पर अभी इस घोषणा के साथ यह साफ साफ हो गया है कि पहले चरण में 5,000 ही भर्ती आनी है। अब इस 5,000 भर्ती की घोषणा के साथ बहुत सारी बातें जो है वह क्वेश्चन मार्क करती है, बहुत सारी बातें जो है प्रश्न उठाती है कि इस 5,000 पद में कितने सहायक शिक्षक के पद होंगे, कितने शिक्षक के पद होंगे, व्याख्याता के कितने पद होंगे और इनके पद होंगे भी होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला शिक्षक के जो पद होंगे कि नहीं होंगे या कितने होंगे। तो ये सारी बातें जो हैं वो सोचने लायक है और उन सब के बातों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम इस शिक्षक भर्ती की जो घोषणा हुई है उसको हम विस्तार से समझने के लिए हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं कि ये भर्ती की घोषणा अभी क्यों की गई है, क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने अभी भर्ती की घोषणा की है। क्या ये सिर्फ लालच देने के लिए है कि वो सच में भर्ती करने जा रहे हैं? इस बात में अभी भी प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि शिक्षकों के अभी युक्तियुक्तकरण की कवायद चल रही है, युक्तियुक्तकरण का प्रोसेस चल रहा है। तो ये युक्तियुक्तकरण क्या चीज़ है? इसमें क्या है, जो शिक्षक जो है अतिशेष हैं, जो बाहर हैं, उनको जो है उनके स्थान को चेंज करके जो है दूसरे जहाँ पर कम शिक्षक है वहाँ डाला जा रहा है। तो इसकी वजह से और क्या किया जा रहा है कि जहाँ एक परिसर में 2 से 3 शालाएँ चल रही है, उन शालाओं को मर्ज किया जा रहा है। मतलब उसको चलाने वाला एक ही शिक्षक होगा, माध्यम होगा। जैसे कि मिडिल स्कूल है, उसके अंतर्गत प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल जो है मिडिल में मर्ज हो जाएगा। इससे क्या है, जो अतिशेष शिक्षक होंगे वो बाहर के शिक्षक में, मतलब दूसरे स्कूल में वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इससे शिक्षकों के पद कम हो जाएंगे। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि शिक्षकों के पद वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ उनकी ज़रूरत थी वहाँ उनको सेटअप को कम करके दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। इससे जो है शिक्षकों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि हर साल जो है बीएड डीएड करने वालों की संख्या जो है बढ़ रही है। हर साल जो है काफ़ी बीएड डीएड ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी में इंक्लूड होते जा रहे हैं। वो कंपटीशन तो है ही, पर उसके साथ एक चीज़ को आप और समझना है कि जो कट ऑफ लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो पहले पढ़ाई करने वाले, जो एक्सपीरियंस, जो टीचर बन चुके हैं ऑलरेडी, वो भर्ती में और शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो भर्ती क्रैक कर लेते हैं और उन बेरोजगारों को समय ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है अपना तैयारी को पूर्ण रूप से करने का या एग्ज़ाम को निकालने का। तो इस बात को समझेंगे दोस्तों कि इस भर्ती में जो 2019 और 2023 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी वो केवल बस्तर और सरगुजा के लिए हुई थी। कुछ पोस्ट जो बचे हुए थे 2019 के, वो भी प्रॉपर जो है अनुसूचित एरिया में, मतलब जो है बस्तर सरगुजा एरिया में हुआ था। और इससे पहले जो भर्ती हुई है करीब 14,000, 10,000, 14,000, तो वो भर्ती भी कहाँ हुई है? बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में हुई है। तो जो विद्यार्थी, जो टीचर बनकर जो बस्तर और सरगुजा में सालों से अभी वो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर बने हुए वहाँ पदस्थ हैं, वो तो वो भी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि वो अपना घर आ जाएं। जैसे कि बस्तर सरगुजा में जहाँ सेटल हैं, जो सुकमा चले गए हैं, जो बस जसपुर में जॉब कर रहे हैं, सरगुजा में जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल रहने वाले रायपुर के हैं, दुर्ग के हैं, राजनांदगांव के हैं। तो ऐसे लोगों को भी बेसब्री से इस शिक्षक भर्ती का इंतजार है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि उन्हें, उनकी तैयारी लगभग पूरी है, हर चीज़ पूरी है, तो वो भी कंपटीशन में बैठेंगे। तो ये मानकर चलिए 5,000 में से तो 3,500 से 4,000 तो वही कैंडिडेट रहेंगे।
1000 कैंडिडेट ही नए होंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो 1000 स्टूडेंट या 1500 या 2000 स्टूडेंट ही हैं, तो 2000 पोस्ट आप मानकर चलिए कि आपके लिए है। क्योंकि 3000 एक्सपीरियंस टीचर जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वो फिर से तैयारी में जुटेंगे, और अगर आपकी तैयारी अगर कम पड़ गई तो आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, इसको गलत वे में नहीं लेंगे। आप सिर्फ सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये समझना है कि आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट निकाल सकें, आप अच्छा इनपुट दे के अच्छा आउटपुट पा सकें। ये आपकी तैयारी रहनी चाहिए। अब इस बात पर आप नहीं पढ़ेंगे कि 5000 निकाला, अब इसी बात में बहस करने बैठ जाएंगे। हमको बहस नहीं करना है, हमको अपने एक एक समय का एक एक सेकंड का सदुपयोग करना है और हमको अपनी तैयारी को पूरी करनी है। ये 5000 पोस्ट की घोषणा अभी हुई है। अब आप यहाँ चलेगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अब इस बात का इंतज़ार मत करिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा। आप अपनी तैयारी को 100% पूरा कर दीजिए। वो अपने समय पर नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, 1 महीने के अंदर भर्ती ले भी लेगा, क्योंकि युक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो जून तक पूरी हो जाएगी। और ऐसा उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में जो है हमको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और 4 से 5 महीनों के अंदर ये भर्ती पूरी भी हो सकती है, अगर सरकार इसमें देरी ना करे तो। और दूसरी संभावना ये है कि जो उन्होंने घोषणा किया था अगले साल की, जो फरवरी में, मतलब ये अपने कार्यकाल में 33,000 की भर्ती वो कर सकते हैं। और जैसा कि द्वितीय चरण में जैसे उन्होंने टीटी के पेपर जो फरवरी में होनी है, उसके बाद वो शिक्षक भर्ती को, सेकेंड फेज की शिक्षक भर्ती को ला सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद है दोस्तों, 3 चरणों की भर्ती वो अपने रहते हुए इन सत्र में कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया, मेरी बातें आपको समझ आई है, तो तैयारी में आप भिड़ जाइए और अपना एक पोस्ट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।